पिछले दिनों में टाउन कंट्री प्लानिंग के बिल्डिंग्स उनको 15 मीटर की बजाय हाइट 16.5 मीटर कर दी गई थी और उसमें जो प्रावधान 15 मीटर तक थे वो 16.5 मीटर तक कर दिए थे, क्योंकि जो नीचे बेसमेंट है उसके ऊपर 4 फ्लोर और बना करके उनकी हाइट 16.5 मीटर तक चली जाती है। लेकिन इसके नियमों में अर्बन लोकल बॉडीज़ का अभी छूट नहीं दी गई थी, तो आज अर्बन लोकल बॉडीज़ ने भी उसी प्रकार जो अपना बिल्डिंग प्लान है, बिल्डिंग कोड है, उसमें वो सारी छूट 15 मीटर वाली जो मिलती है वो सब 16.5 मीटर कर दी है। 1.5 मीटर उन्होंने भी इसको आगे बढ़ा दिया है। एक विषय हम लोगों ने पिछले सालों में सुना ही होगा कि बंदाबीर बैरागी, उनकी राजधानी सढौरा क्षेत्र में लोहगढ़ स्थान के ऊपर ऐसी कई सौ वर्ष पहले जब वो राज करते थे और पहले सिख राजा इस नाते से उनकी मान्यता है, तो उनकी राजधानी लोहगढ़ में थी। लोहगढ़ क्षेत्र कुछ हरियाणा में है, कुछ हिमाचल में पड़ता है, बाउंड्री के ऊपर ही है। वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाया जाए उनकी यादगार में। वहाँ एक अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है, कुछ और सामाजिक संस्थाएं भी वहाँ पहुँची हैं, कुछ ना कुछ सामाजिक काम करने के नाते से, उस एरिया की डेवलपमेंट के नाते, और वहाँ को एक अच्छा स्मारक बने। लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट इसका गठन किया गया है और उसमें कुछ सरकारी अधिकारी भी होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल भी होंगे, तो मुझे ही उसका चेयरमैन बनाया गया है। तो इस नाते से उसका गठन, उस ट्रस्ट का एक प्रकार से गठन की आज स्वीकृति ये दे दी है। हरियाणा में एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ये 2007 में बनी थी। उस एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के हिसाब से अभी तक सारे काम चल रहे थे। एक बात इन दिनों में जो बहुत आगे बढ़ कर के आई वो थी सोशल मीडिया की। और सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं या वेब चैनल हो गए हैं, तो इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की कोई पॉलिसी भी सरकार की क्लियर कट नहीं थी। उन लोगों की एक डिमांड भी थी कि भी आखिर एडवर्टाइजमेंट हमें भी मिलनी चाहिए, जैसे चैनल्स को मिलती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिलती है, उसी प्रकार से वेब चैनल्स को, यूट्यूब्स को, इनको भी मिलनी चाहिए। तो उसकी आज एक पॉलिसी बना दी है ताकि उनको भी इसका लाभ, जो सरकारी लाभ है, वो मिल सके। कोविड-19 में बहुत से संस्थान, बहुत से ऐसे व्यावसायिक जो संस्थान हैं वो इनको प्रभाव पड़ा है, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में भी काफ़ी कठिनाई आई है। तो ऐसे ही जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है उसमें भी हमको पता है कितनी कठिनाई आई है। तो इनके लिए पहले हमने जून 30 तक कुछ रियायतें दी थी, उनकी सारी पेमेंट्स को डेफर किया था 30 जून तक। लेकिन अभी चूँकि सारा काम ठीक से शुरू नहीं हुआ है, आज भी इंडस्ट्री को थोड़ा सहायता मिल जाए, इसलिए उस पीरियड को 30 जून के साथ की बजाय अब हमने 30 सितंबर कर दिया है। तो 30 सितंबर तक उनकी पेमेंट्स वगैरह जो उनकी ड्यू हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पैनल, कोई इंटरेस्ट ये नहीं लगेगा। तो एक प्रकार का उनको ये पीरियड जो है फ्रोजन पीरियड, ज़ीरो पीरियड, कुछ भी कह लें, वो माना जाएगा। तो इनको शायद तब तक के लिए ये सहयोग इनका हमने किया है।